सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज भाई दूज है। ये त्योहार भी बहुत प्रमुख त्योहारों में आता है और राखी की तरह मिलता जुलता सा है, लेकिन इसमें कथा इस प्रकार की छोटी सी कि भगवान धर्मराज जी की बहन माता यमुना जी ने उनको बहुत सप्रेम बुलाया अपने घर पर भोजन के लिए। वो वहां पे गए, भोजन करके बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी बहन को बहुत सारी चीजें दी, सब कुछ था। फिर भी बोले बता बहन और क्या चाहिए। तो बहन ने कहा कि भाई मेरे को क्या कहते हैं, एक ही आप दे दीजिए कि इस पृथ्वी पे प्राणी जगत, जो मानव जगत है, ये आपकी अगर आपके पूजा पाठ करता है तो उनको किसी प्रकार से भी यम यातना नहीं सहनी पड़े। तो भगवान धर्मराज जी ने कहा ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति आपकी पूजा और मेरी पूजा करेगा, उसके पितर भी तृप्त होंगे, यम यातना नहीं सहना पड़ेगा, गंभीर कष्ट नहीं आएंगे और किसी प्रकार से भी उसको और समस्याओं का भी उसका निवारण होगा। यहाँ पे मैं वापस कहना चाहता हूँ, यम यातना किसको बोलते हैं? शरीर में असाध्य कष्ट, ऐसा कष्ट जिससे तन मन इतना बस विचलित रहे कि बस आदमी खुद ही सोचता है कि बस मेरे को तो मृत्यु आ जाए। तो ऐसे कष्ट नहीं होंगे, गंभीर समस्याएं नहीं आएंगी। तो भगवान धर्मराज जी ने इतना वरदान कह के वो फिर चले गए। इसीलिए इस दिन क्या कहते हैं, विशेष तौर पर आपको माता यमुना जी का और भगवान धर्मराज जी का क्या कहते हैं आपको जाप करना चाहिए। एक एक माला तो अवश्य करनी चाहिए और हवन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। भगवान धर्मराज जी का जो मंत्र है वो है यम दैवत यमाय स्वाहा। यम दैवत, दै के ऊपर दो एक ही मात्रा, वत देवता होता है, दैवत कर दीजिए। यम दैवत देव यमाय स्वाहा। ओ यम दैवत यमाय स्वाहा। माता यमुना जी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमुना देव्ये नमः। ठीक है, तो ये जो मंत्र है आपको लगातार करना चाहिए, कम से कम एक एक माला। जब हम क्या कहते हैं हवन करते हैं तो सवाल लगेगा ही लगेगा, इस चीज पर आप गौर कर लीजिए। उसके अलावा इस दिन बहन भाई को कलावा वगैरह सब बांधती है, वही सब कुछ सारी वही तिलक वगैरह करती, सब कुछ है। ये तो होता ही होता है। और फिर से वही जो मैंने पहले बताया, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीप तो चलेंगे चलेंगे। 5 जगह दीपक रखे जाएंगे, चौखट पे भी दीपक एक अलग से होगा, चौमुखा दीपक। उसके अलावा 5 दीपक और होंगे। इस सभी दीपक सरसों के तेल में होंगे। जो चौमुखा का वो भी और ये भी, सब में लंबी बत्तियां दलेंगी, मतलब फूल वाली नहीं, ये लंबी बत्तियां जो लंबी लंबी होती है वो दलेंगी रुई की। और आपका पहला एक दीपक क्या कहते हैं मेन मुख्य द्वार पर, फिर उसका कहते हैं आपके मंदिर पे, मंदिर में मतलब जो दीपक जलता है उसके अलावा रहेगा ये। रसोई घर में और पानी का स्थान आजकल लगभग एक ही हो गया। किसी समय में राजस्थान आदि में जैसा होता है ना, अलग थे तो उसको पेंडा बोलते थे, तो वो अलग होता था पानी का स्थान, इसलिए अलग रखा जाता था। आजकल एक हो गया तो आप पूरे रसोई घर और पानी का एक ही मानकर वो एक ही जगह रख दीजिए आप, तो कोई दिक्कत है। फिर भी मन करता है 2 जगह रखना तो कोई बुराई तो है ही नहीं, अच्छी बात है। और एक रखा जाएगा आपको किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आपके आजू बाजू ठीक है, लेकिन अगर आपको संकोच होता है नहीं है पेड़ तो कोई बात नहीं, घर में तुलसी का पेड़ या कोई पेड़ पौधा कोई भी हो वहां पे रख दीजिए आप, ये आपके लिए जरूरी है। और इसके अलावा हवन करना है, माला का जाप करना है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आपको कुमारी पूजन भी करना चाहिए। अगर आपको आसानी से 3 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष तक की कन्या आपको मतलब आपको मालूम उपलब्ध हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान का देवी मानकर उनको पाँव छुए, सब कुछ करिए उनको उसी हिसाब से। पहले ही मैंने कुमारी पूजन पे आपकी वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में हर चीज को क्या कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से क्या कहते हैं पूजा करी जाती है। और स्त्रियों को और बच्चों को तो बिल्कुल एक माँ का ही रूप माना जाता है। इसी हिसाब से आप करिए, आप देखिए माता यमुना जी का, भगवान धर्मराज जी का आप पे पूरी कृपा बनी रहेगी। आप ये जो मैंने दीपक बताए हैं, कम से कम 5 दीपक, चलो चौमुखा तो आप इन 5 दिन करिए, लेकिन बाकी 5 दीपक अगर आप सारे जीवन भर करते हैं तो भी अच्छी बात है, बढ़िया। मंगल कामना, नमस्कार।